नमस्कार दोस्तों, फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी विद ओम में। और एक बात, जिन जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद है। और क्या बताना चाहते थे, हाँ, अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है भाई। तो स्टार्ट कीजिए। लेकिन इससे पहले एक बात और बताना चाहते हैं कि ना, झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी निकला था ना आपका, ये कितना 4,900 कुछ था ना, 19 था कि 45 था, जो भी था, तो वो जो रद्द हो गया, विज्ञापन जो जारी हुआ था वो रद्द हो गया। ठीक है, सिर्फ ना उत्पाद सिपाही का ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उसमें दौड़ हुआ है ना, तो सिर्फ वो ला रद्द नहीं हुआ उत्पाद सिपाही का, लेकिन झारखंड पुलिस का जो विज्ञापन जारी हुआ था वो ला रद्द हो गया। तो जो जो भाई उत्पाद सिपाही में दौड़ पास किए हैं तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। और जो नहीं निकाले हैं वो आने वाला समय में झारखंड पुलिस का विज्ञापन जारी होगा तो उसके बाद फॉर्म निकलेगा तो भर के और फिर क्या बोलते हैं उसको तैयारी अपना कीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ है? छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ? तो आपका ये होगा ग्रेनाइट और नीस। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। इसमें क्या बोल रहा है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल जो है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी ए होगा। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, शेख भिखारी को फांसी कब दी गई थी? तो शेख भिखारी को जो है फांसी आपका दिया गया था 8 जनवरी 1858 में दिया गया था। अब यहाँ क्या बोल रहा है, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा? तो झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र जो है आपका पतरातुम है। ऑप्शन बी होगा। झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस वर्ष हुए थे? मतलब झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। यह हो गया आपका। और यहाँ देखें, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। ये हो गया आपका। अब यहाँ क्या बोल रहा है, झारखंड की मुख्य मृदा कौन सी है? तो झारखंड की जो मुख्य मृदा है वो लाल मिट्टी है। कितना परसेंट है? 90% है लाल मिट्टी झारखंड में। आगे क्या बोल रहा है, झारखंड में कृषि का स्वरूप है कैसा है? तो झारखंड में कृषि का जो स्वरूप है वह जीवनदायी है। ऑप्शन ए होगा इसका। इसमें देखिए, झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है? तो झारखंड के कुल संचित भूमि के कितने प्रतिशत पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है? तो आपका ये होगा बी, 58.3 होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए, झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन है? मतलब क्षेत्रफल के अनुसार में झारखंड में सबसे वन मतलब जंगल कहाँ है, कम जंगल कहाँ है? तो पाकुड़ में। ऑप्शन बी होगा, सी होगा। फादर हाफमैन द्वारा 1915 में रची गई एक प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? तो फादर हाफमैन द्वारा 1915 में जो रची गई थी वो प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? तो एनसाइक्लोपीडिया है। ऑप्शन सी होगा इसका। झारखंड का सर्वोच्च शिखर है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या चाहिए? तो पारसनाथ है। अगर बोले कि पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो 1365 है मीटर है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोल रहा है रांची पठार की औसत ऊंचाई कितना है? तो रांची पठार की जो औसत ऊंचाई आपका 600 मीटर से कम है। अगर हजारीबाग का पूछे तो 300 मीटर से कम। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? तो बिहार का कितना प्रतिशत जो है काटकर झारखंड का निर्माण किया गया है? तो अगर 46% रहे तो उसको टिक मारना है, लेकिन अगर 45.80% रहे तो यही आंसर सही होगा, 45.80%। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं रहे, 46% रहे तो उसको टिक मारना 46%। यहाँ क्या बोल रहा है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। अगर बोले कि झारखंड की उपराजधानी तो दुमका मारिएगा।
झारखंड की उपराजधानी बोले तो दुमका, झारखंड की राजधानी तो सबको पता है रांची है। दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो हाथी का बहुलता है इसमें, दलमा अभयारण्य। अब यहाँ क्या बोल रहा है, झारखंड के किस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? झारखंड के किस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दलमा अभयारण्य। अभी बताएं। 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1797 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो है आपका विष्णु मानकी ने किया था। ऑप्शन सी होगा। अब यहाँ क्या बोल रहा है, महेशपुर राजा की रानी सवेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? यानी बोल रहे हैं महेशपुर राजा की रानी सवेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासक के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपको बता दें कि 1781-82 में हुआ था। इसमें क्या क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें देखिए, अनुसूचित जनजाति के युवक युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई? यानी अनुसूचित जनजाति के युवक युवतियों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किस योजना का आरंभ किया गया? तो इसमें होगा आपका व्यवसाय पायलट प्रशिक्षण परियोजना योजना। ऑप्शन सी होगा इसका। यहाँ क्या बोल रहा है, झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग है। तो झार आप लोग को तो पता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी है तो वो लाल मिट्टी है, तो प्रधानता वही है लाल मिट्टी। लेकिन किस क्षेत्र में है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में है। ये वाला ऑप्शन ए होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, झारखंड की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो झारखंड के किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपको न दामोदर नदी को कहा जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है, टाइगर जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? टाइगर जलप्रपात जो है आपका झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है। यहाँ क्या, कौन सी रेखा झारखंड की राजधानी से होकर गुजरती है? तो कौन सा रेखा जो है झारखंड की राजधानी जो रांची है उससे होकर गुजरती है, कौन सा रेखा? तो कर्क रेखा है। ऑप्शन ए होगा। इसमें क्या बोल रहा है, अंग्रेजों ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनी एवं कौम में परिवर्तित कर दिया? अंग्रेजों ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिनी एवं कौम में परिवर्तित कर दिया? तो यह था आपका ऑप्शन सी, पहाड़िया विद्रोह। रुकदेव एवं कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तो रुकदेव और कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तो कोल विद्रोह से, जो कि 1820 में हुआ था। अब यहाँ टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? तो नवामुंडी से होती है, यह याद रखना है। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा की गई? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी होगा, ए और सी, रामदयाल मुंडा और शिबू सोरेन। यहाँ क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 16वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर 15 ऑप्शन में रहेगा तो 15 जरूर टिक मारना, ठीक है। अगर बोले कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है तो 14 टिक मारिएगा। और अगर बोले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के भारत में कौन सा स्थान है तो 15 मारिएगा। अगर 15 ऑप्शन में नहीं तो 16 मारिएगा, उसके आसपास वाला, ठीक है।
खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है इसमें? इसमें होगा मालवा का पठार। यहाँ क्या बोल रहा है? झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? देखिए आखिर आ गया क्वेश्चन। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? तो 13% बताया था आपको मीटर। यही होगा ऑप्शन सी। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है आपका नेतरहाट में होता है। इसमें क्या बोल रहा है? नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नागवंशी राज्य की स्थापना जो किया था वो फनी मुकुट राय ने किए थे। और इसमें क्या बता रहा है? झारखंड का विस्तार पूछ रहा है। झारखंड का विस्तार कैसा है? तो झारखंड का जो विस्तार है आपका ये है ऑप्शन बी होगा 2159 से 2510-30 उत्तरी अक्षांश तथा 8320 से 8757 पूर्वी देशांतर। यहाँ क्या बता रहा है? झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की जो जनसंख्या है भारत के कुल जनसंख्या का 2.72% है। ऑप्शन बी होगा इसका। फिर यहाँ देखिए झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है आपका 414 है। ऑप्शन किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में? किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में? तो वो है आपका मुंडा। मुंडा जनजाति जो है आपका झारखंड में ही मिलेंगे, अदर स्टेट में शायद नहीं मिल सकते, इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ देखिए झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी छात्रों को क्या प्रदान करने का निर्णय लिया? तो झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी छात्रों को प्रदान जो किए थे वह आपके थे टेबलेट। अब टेबलेट का होता है हम नहीं जानते, लेकिन साइकिल भी जानते हैं, भोजन जानते हैं, डेस्कटॉप भी डेस्क ये भी जानते हैं, लेकिन ये जो है टेबलेट का होता है नहीं जानते ये लोग यार। यहाँ देखिए झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है आपका जमशेदपुर में है। तो ऑप्शन डी होगा। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो झारखंड में जो मान्य अनुसूचित जनजाति है वो आपका टोटल 32 है। लेकिन अगर कोरवा केंद्र सरकार वहाँ अगर प्रस्ताव गया है ऊपर केंद्र सरकार के पास, अगर वो सिग्नेचर कर दे तो फिर 23 टोटल हो जाएंगे झारखंड में जनजाति। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? तो झारखंड में पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक क्या है जो कपड़ों का एक ही टुकड़ा होता है? तो ये होता है आपका अचकन। अचकन का होता है ये हमको भी नहीं पता, लेकिन लुंगी हम जानते हैं, धोती जानते हैं, भगवा ये भी थोड़ा जानते हैं, लेकिन ये जो अचकन है केवल आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी है? तो झारखंड राज्य में जो साइंस सिटी आपका रांची जिला में है। हाँ अब यहाँ बोल रहा है महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पुंडरीक देश जाना जाता था। ऑप्शन डी होगा इसका। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो हुआ था आपका 1800 से 1818 तक हुआ था, ये याद रखिएगा चेरो विद्रोह। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था? तो संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण जो था वो आपका ऑप्शन सी होगा, इसलिए कि अंग्रेजों उपनिवेशवाद और उनमें निहित शोषण करते थे और बंगाली तथा पछाही महाजनों एवं साहूकारों द्वारा शोषण किया जाता था, इसलिए संथाल विद्रोह हुआ था। यहाँ आप देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम जो है वो आपका क्या है? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में। हालांकि जब बिरसा आंदोलन जब हो रहा था उस टाइम ना उलगुलान के नारा लगाते थे, ऑप्शन बी, लेकिन इसमें नहीं है, आंसर डी है इसमें।
कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनाना अनिवार्य होता है। यानी बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम ने कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बना अनिवार्य होना चाहिए, तो कम से कम 6 महीना वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तब जाकर वो मंत्री बन सकता है। यह पूछ रहा था क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहा है भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है। तो भारत में कुल खनिज जितना है उसमें उत्पादन में झारखंड का कितना हिस्सा लगभग कितना है, तो झारखंड अकेले 40% खनिज उत्पादन करके देता है भारत को। ये हो गया आपका, ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची जिले के किस प्रखंड में अवस्थित है। तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ और मांझी में, ऑप्शन सी होगा इसका। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, तो कोल्हान विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है तिलका मांझी के नाम पर। आगे है क्या, हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद या फिर जय हिंद।